Ready? Okay, go ahead. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोय सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, पंचनमुखारो, go ahead. सवपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जया बहन, ये आप कुछ पूछना चाहेंगे? यू लाइक टू आस्क एनीथिंग, प्लीज गो अहेड। जय सच्चिदानंद कांचन भाई। जय सच्चिदानंद। श्रद्धा में मांग नहीं होती, कोई भी लालच रखे वह अंधश्रद्धा है। श्रद्धा के ऊपर What is the source reference, please? यस 513 513. 513. यस यस Oh, S means what? S for sugar. यस यस Okay. Okay. अब just बताएं, उनको बताएं तब तक। No, the thing you show it to him. श्रद्धा में मांग नहीं होती, हाँ, श्रद्धा में मांगने कोई भी लालच रखे, थोड़ा ऊपर, वह ऊपर, lift it up. हाँ, कोई okay. भी लालच रखे वह अंधश्रद्धा है। श्रद्धा में मांग नहीं होती। श्रद्धा के ऊपर हाँ, श्रद्धा। ऐसे जहां मांग है वहां किसी न किसी प्रकार की लालच है भीतर, तो वो अंधश्रद्धा है। ओके। हाँ, श्रद्धा है तो फिर मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती ना। तो व्हाट इज द कनेक्शन श्रद्धा मांगना? जब श्रद्धा है कि हमारे भीतर जो भाव है उसके अनुसार हमें मिलने ही वाला है, तो फिर मांगने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। मगर किसी न किसी प्रकार की लालच भीतर रहती है, इसलिए मांग करते हैं, तो वो अंधश्रद्धा है। श्रद्धा है तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं है, और मांगते हैं तो फिर वो लालच है भीतर। तो ऐसी कोई लालच, किसी भी प्रकार की लालच नहीं रखनी है। श्रद्धा रख सकते हैं, अंधश्रद्धा नहीं।
That is for व्यवहारिक इसमें. हाँ, व्यवहारिक. Okay. और थोड़ा बताने का श्रद्धा के ऊपर कैसा श्रद्धा रखने का. हाँ, में तो सबसे बड़ी बात क्या है? मैं शुद्धात्मा ही हूँ. यह सबसे बड़ी श्रद्धा है. ये उसको हम दर्शन भी कह सकते हैं. श्रद्धा को. हाँ, एक बार अपने समझ में वो आ गया कि वास्तव में मैं कौन हूँ, तो वो सबसे बड़ी श्रद्धा बैठ जाती है. हाँ, श्रद्धा में मांग नहीं होती. कोई भी लालच रखे वह अंधश्रद्धा है. मिलने ही वाला है तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं होती है. हाँ. हाँ. Okay. Anything more? वो मानना और जानना के ऊपर कनेक्टिविटी क्या है, वो डिफरेंस? मानना और जानना. जानना ये बहुत बड़ी बात है. मानने से कुछ नहीं होता है. मानने से कुछ नहीं होता. जानना है कि वास्तव में मैं कौन हूँ. ये जानना मन वचन काया की संयोग अनुसार जो भी इफेक्ट्स हो रही है उसको शुद्धात्मा में रहकर उसको जानना है. मानना मीन्स टू अंडरस्टैंड. मानना मतलब जानना मीन्स टू नो. यस. एक्सपीरियंस. यस. ठीक है, कंटिन्यू बाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद दीपक भाई. कश्यप जी, डॉक्टर कश्यप जी. जय सच्चिदानंद सबको. जय सच्चिदानंद दीपक आनंद. जय सच्चिदानंद. हाँ जी, वो आपने जो बताया जो अभी जो सूत्र था मान अंधश्रद्धा वाला, अंधश्रद्धा व्यवहार में जो परिभाषा है वो मैं बताता हूँ, आप फिर बताइए सही है कि गलत है. अंधश्रद्धा तो उसको कहते हैं ना कि जो आप बिना कोई तर्क से बिना कोई कारण के आप जो है उस पे विश्वास करते हैं, उसको अंधश्रद्धा बोलते हैं. व्यवहार है तो उसमें जब हम किसी पे विश्वास करते हैं कि कोई बोलता है हमारे पे श्रद्धा रखो, ठीक है, और हम बोलते हैं कि आप श्रद्धा का क्या क्यों रखे, कारण बताइए, तो वो नहीं, आप बिना कारण के हमको श्रद्धा रखो, तो उसको हम अंधश्रद्धा व्यवहार में बोला जाता है ऐसे. ठीक है. हाँ जी. हाँ और जी. मैंने एक ये भी पढ़ा था दादाजी का कहीं पर कि वो बोले कि श्रद्धा जो है वो मतलब हमको मांगनी नहीं पड़ती है, हमको जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है. ठीक है. हाँ. तो वो है वो ऑटोमेटिकली हमको किसी से मांगनी नहीं पड़ती है कि आप हम पे श्रद्धा रखो, तो लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाती है, और ऑटोमेटिकली अगर नहीं हो तो वो अंधश्रद्धा होती है. ऐसे मैंने. हाँ जी, बराबर है. ठीक है.
हाँ, तो ये श्रद्धा में मांग नहीं होती है, तो इसमें और इसमें वो मुझे समझ में आता है, लेकिन लालच के साथ क्या, लालच व्यवहार में तो यही बोला जाता है कि अगर किसी का जो है मतलब अंधश्रद्धा है तो वो उसपे उसके कोई लालच नहीं है, वो बिना कारण के जो है वो श्रद्धा रख रहा है, ठीक है, व्यवहार में जो बोला जाता है, ठीक है, सांसारिक रूप में ये बोला जाता है कि अगर किसी को कोई लालच है तो वो, और उसको कोई अपना कोई स्वार्थ है तो वो श्रद्धा रखता है कुछ कारण के साथ में। अगर अंधश्रद्धा रखता है कि जैसे वो बोलते हैं कि हमारे पे श्रद्धा रखो, कि हम जो है आपने पैसे दिए हैं, हम आपको सामान देंगे, हमारे पे श्रद्धा रखो, ठीक है, हमने आपको बिल भी नहीं दिया है तो भी हम आपको जो सामान देंगे, तो हम नहीं बोलते नहीं हम ये तो अंधश्रद्धा होगी, आप हमको कम से कम बिल दीजिए तो हम आपको आपके फिर श्रद्धा देखेंगे, अगर तो ये करिए जो है, ठीक है, व्यवहार में ऐसे होता है। तो ये जो सूत्र है ये व्यवहार की बात कर रहा है कि निश्चय की बात कर रहा है, ये तो पहले बताइए जो है, ये तो थोड़ा और क्लियर होगा। नहीं, व्यवहार की है ना, लालच मतलब क्या है कि मैं इस बाबा को नमस्कार करूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, ये हाँ, किसी न किसी प्रकार की भीतर भीख जो रहती है, हाँ, पौद्गलिक भीख, वो बहुत बड़ी लालच है, और वो अंधश्रद्धा है, क्योंकि जो भी मिलने वाला है वो हमारे कर्म का फल है। आप लालच रखने की जरूरत नहीं है बस, और अगर भीतर कोई न किसी न प्रकार की भीख है तो वो अंधश्रद्धा है। अच्छा, ऐसा है, हाँ, कि वो अगर भीख में अंदर कोई भीख होती है तो फिर अंधश्रद्धा पैदा हो जाती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना? क्या? अगर हमारे अंदर कोई लालच है और कोई भीख है तो अब उसके ऊपर जो है अंधश्रद्धा पैदा हो जा कर देते हम जो है। हाँ 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 हाँ, ये सही समझ में। ये एक और मैं पूछ सकता हूँ जी? बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये जो है आप सूत्र, एक मिनट, 2977, सहज भावे निकलेली प्रकृति सहज છે, કોઈ અન્યને નુકસાન કરે કે કોઈ જીવને દુઃખ થાય તેટલી જ પ્રકૃતિ મોક્ષને બાધક છે। બીજી ગમે તે પ્રકૃતિ હોય, મોઢું ઉઠાય, વહેલું ઉઠાય, અમુક થાય, અમુક ના થાય તેવી પ્રકૃતિ મોક્ષને બાધક નથી। इसमें मुझे ये पूछना है कि जो लिखा है कि जो है कि जो कोई अन्य ने नुकसान करे कि कोई जीव ने दुख થાય તેટલી જ પ્રકૃતિ મોક્ષને બાધક છે, ये जो लिखा है ना, ठीक है, इसके आप मतलब अगर इसमें अगर गलत नहीं है तो मैं इसको मतलब हमको ये पता चलता है कि जो जैसे मतलब अगर गलत कि रावण है और दूसरे ऐसे दूसरे व्यक्ति है जो मतलब उनका पद बहुत ऊंचा था लेकिन उन्होंने कुछ दुख तो दिया है ना, मतलब दूसरों को दुख दिया है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। अगर गलत बोला जाता है तो वो बताइए, ठीक है, कि ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने दुख दिया, फिर भी ऐसा बोला जाता है कि वो उनको मोक्ष के रास्ते में है और वो उनको जो है मोक्ष जो है प्राप्त होगा, वो आगे यहाँ तक बोला जाता है वो तीर्थंकर होंगे, ठीक है। तो ये इसका कैसे जो है मतलब ये हम क्या नहीं मतलब ऐसे क्वेश्चन आया था, तो अगर आप इसका थोड़ा और खुलासा करें। સહજ ભાવે નીકળેલી પ્રકૃતિ સહજ છે, કોઈ અન્યને નુકસાન કરે કે કોઈ જીવને દુઃખ થાય તેટલી જ પ્રકૃતિ મોક્ષને બાધક છે। બીજી ગમે તે પ્રકૃતિ હોય, મોડું ઉઠાય, વહેલું થાય,
અમુક થાય અમુક ના થાય તેવી પ્રકૃતિ મોક્ષને બાધક નથી. इसमें कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर प्रकृति किसी को नुकसान पहुंचाती है, किसी को दुख पहुंचाती है, तो वो मोक्ष में बाधक है. बस ये दो मेन पॉइंट हमें लक्ष्य में रखना है कि मोक्ष में कैसी प्रकृति बाधक है. तो किसी को नुकसान पहुंचाए या किसी को दुख हो जाए, वो मोक्ष में बाधक है. ठीक है. तो इसमें आगे मैंने उसके रिगार्डिंग पूछा कि जैसे रावण को उन्होंने दूसरे को पहुंचाया, सही ये क्या ये सही बात है? क्या जो रावण थे उन्होंने क्या दूसरों को दुख पहुंचाया था? दूसरों को? हाँ जी. अब वो इतिहास की बात तो हमें बहुत मालूम नहीं है जी. मगर हमें किस तरह जीना है, यह इस सूत्र में हमें दादाजी बताते हैं. ऐसे बोला तो सुनने में तो आता है कि उन्होंने रावण ने दूसरों को दुख पहुंचाया. वो सुनने में आता है या नहीं आता है वो ठीक है, मगर अब हमारा जो जीवन है, हाँ जी. वो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि किसी को भाव से भी नुकसान ना पहुंचे और भाव से भी किसी को दुख ना पहुंचे. बस इतनी जागृति हमें रखनी है. इतिहास में जाने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा. रावण ने दुख पहुंचाया था, नहीं पहुंचाया था, इससे हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है. ये मन वचन काया जो प्राप्त हुआ है, अब ऐसी प्रकृति हो कि किसी को भी, कोई भी जीव को नुकसान न हो और दुख न पहुंचे, तो हमारा मोक्ष का मार्ग एकदम इजी हो जाता है, क्लियर हो जाता है, निष्कंटक हो जाता है. मोक्ष का अर्थ होता है कि हम जो है मतलब पाप और पुण्य से छूटे जो है. हाँ, मोक्ष का मतलब है सभी प्रकार के मोह का क्षय. तो यदि हमारे अंदर भावना नहीं है दुख की, लेकिन अगर हमारे के द्वारा किसी से जो है दुख हो जाता है, तो क्या उसका ऐसा हो सकता है कि तो फिर भी मोक्ष हो जाए? नहीं, इसलिए वहां प्रतिक्रमण रखा है ना. हमारा भाव कि कोई भी जीव को दुख न पहुंचे ऐसा भीतर से है ही, और फिर भी अगर किसी को दुख पहुंच जाता है तो प्रतिक्रमण का जो पुरुषार्थ है वो हमें रखा है. तो मोक्ष जो है वो तो हर चीज से जो है मुक्ति है ना. चाहे आपको दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख की भावना हो, चाहे सुख की भावना हो. अगर ऐसा बन सकता है कि कोई जो है किसी को मतलब कि सेपरेशन हो, किसी को अलग अलग रहने का हो, कि वो आत्मा में रहे और उसके फिर भी उसके मन वचन काया से जो है दूसरे को दुख हो, ऐसा हो सकता है? क्या मोक्ष में सब चीज से मुक्ति है. दुख के भाव से मुक्ति है, सुख के भाव से मुक्ति है, दुख के वचन से मुक्ति है, सुख के वचन से मुक्ति है, दुख के कार्यों से और सुख के कार्यों से मुक्ति है. हर चीज से मुक्ति है. सही बात है? हाँ, ठीक है. सभी भाव से मुक्त वही मोक्ष हाँ. है. अभी जो है ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसा बन सकता है कि अगर जो है कि कोई किसी के मन वचन काया से दुख हो, लेकिन फिर भी वो अलग रहकर
ठीक है अपने मन वचन काया से अलग रहकर वो मोक्ष प्राप्त कर सके, ऐसा हो सकता है, बन सकता है? नहीं 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 सकता। ये सूत्र में ऐसा बताया नहीं, वो सूत्र में नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोक्ष तो जो है वो वचन काया से अगर यदि अलग हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसका मन वचन काया दूसरों को दुख पहुंचा रहा है, फिर भी वो मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर सकता अगर वो मन वचन काया से अलग हो? वो प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात। यह जो सूत्र है सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त। हाँ जी। हाँ, वहां न सुख है, न दुख है, न पाप है, न पुण्य है, हाँ सत्य है न असत्य है। सभी प्रकार के द्वंद्वों से जो मुक्त है वही सही वास्तव में मोक्ष कहा जाता है। हाँ हाँ तो ऐसा बन सकता है ना कि कोई जो है हाँ अलग हाँ रहे। हाँ, हाँ। और लेकिन ऐसा बोला जाता है लेकिन वो रहना बहुत मुश्किल है, अगर आप दुख करते हैं किसी को तो आपके आप आवरण आ जाता है, ऐसा बोला जाता है। इसलिए तो बताया कि प्रकृति कैसी होनी चाहिए कि कोई भी प्रकार के जीव को हाँ नुकसान न पहुंचे, दुख न पहुंचे, ऐसी प्रकृति मोक्ष के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो वो क्योंकि उसमें आवरण नहीं होता है, इसलिए इस कारण से किसमें दुख पहुंचाने से, किसी को दुख पहुंचाने से नहीं, वो प्रकृति ऐसी हो गई है। प्रकृति इधर भाव की बात नहीं है। हाँ प्रकृति ही ऐसी हो गई है कि पूरे विश्व में कोई भी जीव को दुख न पहुंचे, ऐसी प्रकृति बन जाती है। इतनी प्योर प्रकृति हो जाती है। आत्मा तो शुद्ध है ही। इन्होंने जो बोला है कि दुख पहुंचाने से जो दुख पहुंचाती वाली प्रकृति जो है वो बाधक है, मोक्ष की हाँ, बाधक है। तो बाधक इसलिए बोला है क्योंकि उसमें आवरण आ जाता है। आवरण आता है तभी तो मोक्ष नहीं होगा ना। हाँ जहां तक आवरण है, हाँ। किसी भी प्रकार का आवरण है, वहां मोक्ष का पूर्ण अनुभव नहीं है। पूर्ण अनुभव नहीं है। हाँ, तो लेकिन अगर किसी की इतनी जागृति हो कि वो आवरण को उसको असर नहीं हो तो वो फिर भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है ना? लेकिन वो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी संभव है कोई विशेष परिस्थिति में। सही बात है क्या? मतलब ये जो है एक सामान्य बात कही है, ठीक है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में ऐसा बन सकता है कि कोई दुख पहुंचाए, लेकिन उसको आवरण पैदा हो उसके कारण, लेकिन उसकी जागृति अंदर से इतनी अधिक हो कि वो जो है दुख ना वो दुख पहुंचाने वाला है ना सुख पहुंचाने वाला है, तो उसको मोक्ष प्राप्त हो सके। आपको ये सूत्र समझना है कि और कुछ समझना है? आपने जो ये सूत्र पूछा है उसमें सिर्फ दादाजी इतना कहना चाहते हैं कि प्रकृति ऐसी हो कि कोई भी प्रकार से कोई भी जीव को किंचित मात्र भी नुकसान न पहुंचे, दुख न पहुंचे, बस वो मोक्ष के लिए अच्छी प्रकृति है। इस सूत्र मुझे वो उसके वर्ड समझ में आते, लेकिन उससे जो और उसके पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पैदा हुए वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो बराबर है, आप जो पूछ रहे हैं वो तो ठीक है। हाँ। मगर मैं आपको ये सूत्र में दादाजी क्या कहना चाहते हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। वो क्लियर हो गया, लेकिन अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, वो क्लियर है, मुझे सूत्र क्लियर है, लेकिन जो उसके आधार पे मैंने सूत्र का रेफरेंस दिया आपको, उसका आधार दिया, संदर्भ दिया, क्योंकि मुझे दूसरे उसके संबंधित कुछ क्वेश्चन थे कि अगर विशेष ये सामान्य बात ये कही है लेकिन विशेष परिस्थिति में कुछ दूसरा भी बन सकता है, ऐसे मैं पूछ रहा था आपको कि ये नहीं कि कोई अपवाद हो सकता है इस चीज में? नहीं हो सकता है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद नमी बहन। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी, दीपक जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जो 9 कलम में जो वो कलम आता है ना, લુબ્ધપણું વાળા, કે હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો। तो ये जो आहार में ये जो लुब्धपना है, तो उसके लिए खास क्या जागृति रखनी चाहिए और क्या उपयोग रखना चाहिए कि जब आहार लेते हैं तब तो विधि करके बैठते हैं, लेकिन जब वो स्वाद आता है खाने पे तो उसमें जो लुब्धता आ जाती है, तो उसके बारे में दादाजी ने कहा है, ये तो थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, स्वाद तो पूरा लेने का है। ओके। और जो स्वाद ले रहा है उसको भी जानने का है। ओके। हाँ। मगर वो खाने के बाद 2 दिन के बाद 5 दिन के बाद उसको हम याद करते हैं, वो लुब्धता है। अच्छा। हाँ, बराबर। क्योंकि हाँ। अब अच्छी तरह से स्वाद लेंगे तभी तो परमाणु डिस्चार्ज हो जाएंगे। अच्छा, बराबर। क्योंकि यहाँ खाने वाले हम नहीं है। हाँ, हम नहीं है। हाँ, आहारी आहार करता है और मैं शुद्धात्मा निराहारी हूँ, ये दोनों सेपरेशन है। बराबर। इसीलिए हर एक पदार्थ का, हर एक जो भोजन है उसका हम बड़ी अच्छी तरह से स्वाद लेते हैं। बराबर। क्योंकि हम खाने वाले है ही नहीं। है ही नहीं। बराबर। हाँ, जो खाने वाला है उसको स्वाद लेने देते हैं। बराबर। हाँ। तो हम सिर्फ वो खाने वाले को देख रहे हैं और जो स्वाद उसको मिल रहा है उसको भी देखने वाले हम ही हैं। हाँ। बराबर। तो फिर लुब्धपना फिर किसको हो रहा है? लुब्ध हो जाना, नहीं होना किसको बताया? नहीं, वो बाद में आता है ना, याद आता है उस दिन जो खाया था पकोड़े ऐसे नहीं है। हाँ, तो वो खाने में लुब्ध हो गए थे, इसलिए वो बार बार याद आता है, वो लुब्धता है। बराबर। खाना, स्वाद लेना वो लुब्धता नहीं है। मगर वो भोजन को बार बार याद करना, हाँ, वो लुब्धता है। बराबर। हाँ। तो स्वामी जी, जो याद आ रहा है तो उसके पीछे हमारा तो कोई पुरुषार्थ नहीं है उसको याद करने का, तो जो याद आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है? फिर सिर्फ प्रतिक्रमण? नहीं, प्रतिक्रमण की बात तो बाद में लेते हैं। हाँ। मगर उसमें हम इतना लुप्त हो गए हैं, मतलब भान भूल जाना। भान भूल जाते हैं, राइट। हाँ, जागृति चली जाना। तो वो बार बार याद आना, वो ही लुब्धता है। जो भी खाना थाली में आता है वो भरपूर स्वाद लेकर, स्वाद लेने वाले को आप जानते हैं, क्योंकि हम निराहारी हैं। बराबर। तो वहां लुब्धता नहीं है। हाँ। तो अगर याद भी आ रहा है तो हमको कोई लेना देना नहीं है? नहीं, लेना देना नहीं, मगर वो लुब्ध हुए थे। हाँ, इसीलिए याद आ रहा है। बराबर। तो इसमें जोखम कहाँ पे है? जोखम हम खाने वाले हो जाए, वहां जोखम है। बराबर। आहारी को आहार करने देना और निराहारी वो जान रहा है, यहाँ जोखम नहीं है। बराबर है। तभी हम जो देखने वाले हैं वो उसमें लुब्ध हो जाते हैं। वो जो लुब्ध हो रहा है उसके साथ हम भी लुब्ध हो जा रहे हैं। हाँ, वहाँ जोखम है। वहाँ जोखम है। बराबर। हाँ, सही बात है। जी स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
एक सूत्र पूछो स्वामी जी, और एक हाँ पूछिए पूछिए। प्रगट अनुभव ज्ञान सूत्र का है, मैं बताती हूँ। नंबर हाँ, एक मिनट। हाँ, प्रगट अनुभव ज्ञान सूत्र 31 और सूत्र नंबर है 76। कांति आनंद जी, अभी आपने जो जानने की बात की ना, हाँ जी, तो उसमें ये थोड़ा उसके संबंध में ये सूत्र है, જણાયા વગરનું જોવું એ જોવું નથી કહેવાતું, એ સ્થાયી નથી. જણાયા સાથેનું જોવું હોય તો જ કામ કરે. પણ એ કયું જણાયું? તો કે બીજ સ્વરૂપ જણાયું. એ બીજ સ્વરૂપે જણાયું, એ જણાયું અને જોવા સ્વરૂપે ભેગું બીજ હોય છે. અહીં બોધ બીજ કે જ્ઞાન બીજ કહે છે. એ અહીં બોધ બીજ કે જ્ઞાન બીજ કહે છે. મળ્યું સ્વામીજી આ સૂત્ર? હા, જણાયા વગરનું જોવું એ જોવું નથી કહેવાતો. હા, એ સ્થાયી નથી. જણાયા સાથેનું જોવું એટલે દર્શન और ज्ञान दोनों साथ में होना चाहिए. ઓકે. કામ કરે. પણ એ કયું જણાયું? તો કે બીજ સ્વરૂપે જણાયું. बीज स्वरूपे. बीज मतलब रूट कॉज जिसे कहते हैं ना, रूट. हाँ, रूट कॉज. हाँ, जैसे मैं शुद्धात्मा हूँ, यह बोध बीज है. क्या है? बोध बीज. बोध बीज है यह. तो बीज स्वरूपे जણાયું, એ બીજ સ્વરૂપે જણાયું, એ જણાયું. અને જોવા સ્વરૂપે ભેગું બીજ હોય છે. અહીં બોધ બીજ કે જ્ઞાન બીજ કહે છે. हाँ हाँ, मतलब जो देखने जैसा हुआ तो वो ज्ञान बीज में आ गया. हाँ हाँ. और दर्शन हुआ, हमें जो दर्शन मिला है वो बोध बीज है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ. दर्शन वो बोध बीज है. ठीक है, बराबर है. तो ज्ञान बीज जो हम ये हमारा ये जो ज्ञान बीज है वो केवल ज्ञान तक पहुंचेगा वो. हाँ हाँ हाँ, बराबर है. तो यहाँ पे जो स्वामी जी जो दिया है ना, स्थायी नहीं, मतलब એટલે જણાયા વગરનું જોવું એ જોવું નથી કહેવાતું. તે સ્થાયી નથી, એટલે પરમેનન્ટ નથી. કારણ કે જોવું અને જાણવું બે બંને સાથે હોય તો એ પરમેનન્ટ છે એમ. ओके. बराबर. हाँ, ठीक है, समझ में आया स्वामी जी. हाँ जी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. डॉक्टर भारतीबेन, लेगोस. जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी या दीपक आनंद जी. जय सच्चिदानंद बोलिए. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. यस, यह जगत अपनी मालकी का है, ऐसा समझ में आ जाए वही मोक्ष. Do you have the reference? डेली सेइंग्स में आता हो. आई डोंट हैव द रेफरेंस. ठीक है ठीक है. यह जगत अपनी मालकी का है. yesterday on I think this one. ऐसा समझ में आ जाए वही मोक्ष. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमारा कोई बॉस नहीं है. ये जगत के हम मालिक है. मतलब भीतर की इतनी मुक्तता हो जाए कि कोई हमारे ऊपर बॉस भी ना हो,
कोई अंडर हैंड भी ना हो तो वो जगत को जाना कहा जाता है, और वही मोक्ष है। अपनी भीतर की संपूर्ण स्वतंत्रता जो है वो मोक्ष है, बस। स्वतंत्रता मतलब हम सभी जगत के मालिक है, हम जगत के मालिक है, हाँ। ओनली इन द एंड स्टेज। क्या? अभी तो अपन वैसा नहीं सोच सकते ना। सोचने की बात नहीं है, ये दादाजी बताते हैं, हाँ, सोचने से थोड़ा होता है। अच्छा। हाँ, सोचने से कुछ नहीं होता है। तो दादाजी यहाँ बताते हैं मोक्ष किसे कहा जाता है, कि वो बताते हैं ये जगत अपनी मालिकी का है, ऐसा समझ में आ जाए वही मोक्ष, बस। दैट इज नो अपर हैंड नो लोअर हैंड, ऐसा। यस यस। ओके, और एक है, हाँ जी। भीतर आत्मा में अनंत शक्तियां भरी पड़ी है, जैसा नक्की करे वैसा हो जाए, ऐसा है। हाँ, बराबर है। भीतर अनंत हाँ, शक्तियां पड़ी हुई है, आप जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएंगे। हो जाएंगे, मगर जैसा अपना कर्म है प्रीवियस का वैसा ही हो जाता ना, अपन कैसा भी सोचे। नहीं, इधर कहना क्या चाहते हैं कि भीतर इतनी अनंत शक्तियां पड़ी हुई है, जैसे आप कहेंगे कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूं तो आप अनंत ज्ञान वाले हो जाएंगे। मैं अच्छा, अनंत शक्ति वाला हूं तो आप अनंत शक्ति वाले हो जाएंगे, तो ऐसा कहना चाहते। अच्छा, हाँ, जो ऐसा नक्की कहते करे, जाने से वैसा हो जाएंगे बाद में। हाँ, जैसा नक्की करे वैसा हो जाए, ऐसा है। अच्छा, हम्म, वो सब आवरण पूरा गए तो वैसा अनंत शक्तियां प्रकट होते। हाँ। अब पूरा आवरण से अपन नक्की करे तो वो नहीं हो सकता ना वैसा। क्या? अब पूरा आवरण है, खरमास पूरा है, तो वैसा नहीं हो सकता ना फिर। आवरण को नहीं देखना है, हाँ, आवरण पे मत जाइए, आप क्या नक्की करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सभी आवरण टूट जाते हैं। आप क्या अच्छा, नक्की करते हैं, व्हाट यू डिसाइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हाँ, तो वैसा हो जाएंगे। ओके, ओके। जय सच्चिदानंद कांतिया। हाँ जी, थैंक यू हाँ जी, जय डॉक्टर, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अब कौन भाग्यशाली है? कांतियानंद जी, हाँ जी। अभी हम जो सिलेक्ट कर सकते हैं। अशोक जी, बहुत दिन के बाद आए, आप बताएं। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी थोड़े दिन पहले एक कोटेशन आया था कि धन धन कमाने का भाव वह संपूर्ण रौद्र ध्यान है। तो अब ये दुनिया तो उसी के पीछे चल रही है ना सारी। हाँ, तो दुनिया तो चल रही है, चलने दो। हाँ, नहीं भाई, कोई भी काम, मतलब कोई भी काम करेगा तो वो तो पैसे के लिए ही कर रहा है ना भाई। हाँ, कोई पैसे के लिए नौकरी ही भी कर कर रहा रहा है, कोई है, मगर काम भी कर रहा है। हमें भीतर ऐसा भाव नहीं रखना है। अच्छा, पैसे तो आने वाले ही है, हाँ, पैसा तो आने वाले ही है, मगर आपका हमारा इंटेंशन क्या है। जैसे कोई डॉक्टर है, हाँ, अब
यह जो डॉक्टर है अब वो सेवा के भाव से डॉक्टरी कर रहा है, अच्छा। तो पैसा तो आएगा ही। हाँ। हाँ, मगर पैसे के लिए ही डॉक्टर बना है वो अच्छा नहीं है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, पैसा तो कोई भी आदमी कोई भी अपना पेशा जो है धंधा है वो करेगा, पैसा तो आने वाला ही है, मगर पैसा आ जाए मेरे पास हो जाए इसी भावना से जो दौड़ रहे हैं उसको यहाँ वार्निंग दी है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो भावना तो आएगी, भाव तो आएगा ही। आएगी वो बात अलग है, मगर भाव क्या है? भाव सेवा का है। अच्छा। डॉक्टर है हाँ। तो उसका भाव क्या है? सेवा का है। हाँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, हाँ। पैसा तो आएगा ही, अब मगर बिजनेस पैसे में के लिए ही डॉक्टर बना है वो जी। अच्छा नहीं है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है। अब बिजनेसमैन तो शुरू से ये सोचता है कि भाई पैसा डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। हाँ, तो फिर वो ये सूत्र को समझना है और ऐसा ही परिणाम आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, फिर से बोलिए कौन सा सूत्र है? ये कुछ दिन पहले आया था कि धन कमाने का भाव रखना ही संपूर्ण रौद्र ध्यान है। हाँ, रुद्र ध्यान है, क्योंकि दूसरों के पास पैसे कम हो और मेरे पास ज्यादा आ जाए ऐसा भाव हुआ ना ये तो। हम्म। और स्वामी जी जैसे मेरे एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि अब जैसे ये जज वगैरह हैं और भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ मतलब अब कोई भी ऑफिसर है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट देगा तो दूसरे को तो दुख होगा, उसके अगेंस्ट में जाएगी। ऐसे ही न्यायालय न्यायाधीश कोई गलत काम करेगा तो उसके लिए देगा तो दुख तो होगा ही उसको तो सामने। हाँ, तो वो जज नहीं दे रहा है ना। अच्छा। हाँ, जज थोड़ी दुख रहा है, दे रहा है। जिसने कोई गलती की है तो उसको सजा मिलेगी, वो जज सजा नहीं दे रहे हैं जी। जिसका जैसा कर्म है उसको ऐसा फल मिल रहा है, जज तो निमित्त है। हाँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके गीता बहन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। एक है कि जे गमछे ते मलतू नथी और अने मले छे जे गमतू नथी। जो मिलता है वो, जो अच्छा लगता है वो मिलता नहीं है, ऐसा ही है। और जो मिलता है वो अच्छा नहीं लगता। क्या कहना चाहते हैं दादा जी? ये सूत्र है राधा जी का? सूत्र नहीं, कहीं कोटेशन लिखी देखी थी मैंने। ये दादाजी का सूत्र नहीं है, कहीं लिखा हुआ देखा था मैंने ये कि जे गमछे से मलतू नथी अने मळे छे जे गमतू नथी। बस इतना सा ही लिखा हुआ था और कुछ नहीं था इसके आगे पीछे। हाँ, दादाजी का सूत्र नहीं है ये। अच्छा। मतलब जो प्राप्त हुआ है उससे वो संतुष्ट है और जो नहीं मिला है
इसलिए असंतुष्ट है। इसलिए जो मिला वही सही है, ऐसा समझना पड़ेगा। तो यहाँ वही आएगा, हुआ सो न्याय। हमें जो मिला वही न्याय है, बस। हाँ ठीक है। हाँ जी। एक है कि ज्ञान का उपयोग यदि हम नहीं करते हैं तो हमारे घाती कर्म उन पर नए आवरण बढ़ते हैं। ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तो घाती कर्मों के ऊपर आवरण बढ़ जाएगा और घाती कर्म मन वचन काया से नहीं भोग सकते। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ दृष्टि की बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा। हाँ। हाँ, माना घाती कर्म मन वचन काया से नहीं भोग सकते। हाँ, नहीं होते, वो दृष्टि से होते हैं। क्योंकि ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मोहनीय और अंतराय, मतलब ये दृष्टि की बात में ही रहेगा। सही बात है, दृष्टि में ही तो रहेगा। हाँ हाँ। दर्शन आवरण जो है ना, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ। अच्छा। गीता बहन ये सारा पढ़िए ना फिर से। हाँ पढ़ती हूँ। ज्ञान का उपयोग नहीं तो हमारे घाती कर्म है उन पर नए आवरण बढ़ते हैं। घाती कर्म मन वचन काया से नहीं भोग सकते। आप ज्ञान का उपयोग नहीं करोगे तो आवरण आता है। दर्शन का उपयोग नहीं करोगे तो दर्शन पर आवरण आता है। ऐसा पूरा है ये। हाँ। इसका रेफरेंस है कुछ? रेफरेंस नहीं है। ठीक है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ज्ञान का उपयोग हमें करते रहना है। हाँ, हर एक संयोग, हर एक परिस्थिति को हमें आज्ञा धर्म से समझना है। वही बता रहे हैं बस। हाँ, तो दृष्टि की ही बात रही कि ज्ञान का आवरण यदि मैं शुद्धात्मा हूँ, इस बात की आज्ञा में हम नहीं रहे तो आवरण आ जाएगा। दर्शन माना कि ये जगत कैसे चलता है ये हमारी दृष्टि में नहीं रहा तो आवरण रहेगा। और मोहनीय कर्म जो कषाय है। आवरण का मतलब, कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे भीतर जो अनंत सुख है उसका हम अनुभव नहीं कर सकते। सच्ची बात है स्वामी जी। हाँ, सच में। ठीक है। हाँ बोलिए। अभी रुको बेटा, अभी रुको। ये बोल रही थी मैं कि मतलब दादाजी की बात को, एक एक बात को समझ के यदि हम उसको दृष्टि में लेकर आते हैं तो अंदर से ही अनंत अनंत सुख की अनुभूति होती है। मात्र सुनने की। हाँ। मैं शुद्धात्मा हूँ और जीव मात्र में अंदर जो शुद्धात्मा है उनके दर्शन करते हैं तो हम निरावरण होते जाते हैं और हमारे भीतर जो अनंत सुख है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। हाँ। ठीक बात है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी, अशोक जी आपके पास आते हैं वापस। बोलिए अशोक जी। हाँ स्वामी जी, सर वो जो बताया था ना मैंने, सुबह की दिव्य देशना थी वो 25 तारीख की। पैसा कमाने की भावना का मतलब रौद्र ध्यान। कौन से तरह की है? हाँ 25 तारीख का है वो कोटेशन। 25 फरवरी। हाँ जी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और है इसमें, जहां मन वाणी काया का इस्तेमाल होता है वह पूरा ही प्रारब्ध है। पुरुषार्थ में किसी संयोग की आवश्यकता नहीं होती। ये समझ नहीं आया स्वामी जी मेरे को। हाँ समझ। प्रारब्ध का तो समझ में आ गया। हाँ एक पुरुषार्थ में किसी संयोग की आवश्यकता नहीं होती, ये नहीं। वो स्वतंत्र है। अच्छा, तो पुरुषार्थ कैसे किसी भी संयोग की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ। क्योंकि जहाँ संयोग की आवश्यकता है वहां प्रारब्ध है। अच्छा, हाँ तो स्वामी जी को उदाहरण देंगे इसका, पुरुषार्थ का? मतलब हमारे साथ जो भी हो रहा है जी, वो प्रारब्ध है। जी, मगर ऐसा हम समझे कि जी, जो भी हो रहा है हाँ, वो हमारा ही व्यवस्थित है, ऐसा हम समझ सकते हैं। जी, हम्म। हाँ, वो भीतर संपूर्ण स्वतंत्र है। जी। तो वो पुरुषार्थ में आ गया। हाँ पुरुषार्थ में आ गया। हर एक परिस्थिति में उस संयोग को आज्ञा धर्म से समझना, वो हमारा पुरुषार्थ है आज। अच्छा, हर संयोग में आज्ञा धर्म को अप्लाई कर। हाँ मतलब संभाव से निकाल करना उसका। हाँ वही पुरुषार्थ हुआ ना। हाँ। हाँ, क्योंकि यह हमारा ही व्यवस्थित है, इसलिए हम संभाव से निकाल करते हैं। मतलब किसी भी जीव के प्रति राग द्वेष न हो। जी। बहुत अच्छा स्वामी जी, बहुत अच्छा। यही सच्चिदानंद। दीपक भाई आप तो बहुत मेहनत करते हैं कि ये देखो फटाफट निकाल दिया। तो मैं क्या करूँ अभी? मेरा काम ही यह है। जय सच्चिदानंद डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सूत्र है 2983। વિતરાગોની એકલી વાત જ સમજવાની છે, બીજું કશું જ કરવાનું નથી. કરવાનું હોય ત્યાં મોક્ષ નથી, ને મોક્ષ હોય ત્યાં કરવાનું નથી. ફક્ત આટલું જ સમજો. तो इसमें मुझे सूत्र समझ में आता है, लेकिन इसमें मुझे ये प्रश्न है कि जो विधि प्रतिक्रमण है हमारा कौन करता है, हमारे अंदर सेटिंग जो है वो थोड़ा सा अच्छे से हो जाए, इसलिए मैं पूछता हूँ।
हाँ, वो सब कश्यप जी से हम करवाते हैं, हम नहीं करते हैं। कश्यप जी से कौन करवाते हैं? जिसको मैं शुद्धात्मा हूँ, यह लक्ष्य बैठा है वो। तो ये ऐसा सेटिंग कर सकते हैं कि फाइल नंबर 1 से प्रज्ञा कराती है? हाँ 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 हाँ, हम नहीं करते, हम नहीं, हम शुद्धात्मा है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कर्ता भाव में रहकर हम कुछ भी नहीं करते हैं। फाइल नंबर 1 से प्रज्ञा कराती है और हाँ और हाँ हम तो हाँ उसका वो सब जो है, वो जो हो रहा है वो देख रहे हैं हम उसका। हाँ, बस बस। तो अगर हम इस तरह की सेटिंग रखें तो वो फिर जो है हम फिर मुक्त रहेंगे जो है। हाँ, मुक्त रहेंगे। और आपने जो आज्ञा की पालन की बात होती है, तो उसमें जो है, जहां तक मुझे समझ में अभी तक, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, फिर आप बताइए सही है कितना सही है। कि जो है हम जो है पहली जैसे 2 आज्ञा है अपना कि आज्ञा पालन करना, कि रिलेटिव रियल देखने का, ठीक है। तो हाँ जी, चौथी आज्ञा है कि फाइल जब आए तो फाइल का निकाल करने का, हाँ जी, ठीक है। और तीसरी आज्ञा है व्यवस्थित की जो है आज्ञा है, ठीक है। तो हम जब दिन भर में हम जब आज्ञा पालन का वो हमारा निश्चय करते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर सुबह हम निश्चय करते हैं कि हम ये जो है आज्ञा में रहेंगे। तो हम जो दिन भर में जब हम खाली होते हैं तो हम अपने ये रिलेटिव रियल की जो है मालूम में हम रहते हैं। और जब फाइल आती है तो हम फाइल का जो है वो करते हैं, उसमें हम वो फाइल को संभाव से निकाल कर हमारे अंदर राग द्वेष नहीं खड़े हो। हाँ तो जी, हाँ जी, हम जो है वो जो है हम उसके और जो है हम उसके अंदर जागृति रखने का वो करते हैं जो है, ठीक है। और अगर जैसे वो कुछ अगर किसी को उसमें एक और चीज की किसी को दोषित नहीं देखे, किसी को कर्ता नहीं देखे, जैसे वो मिनेशानंद जी बताते हैं कि कर्ता आप अगर देख लेते तो वो आज्ञा चूक हो गया जो वहां पर, ठीक है। तो वो क्या ये आज्ञा पालन इस तरह से सही है जो मैं समझ जो मैंने आपको बताया? हाँ, बराबर है, सही है। हाँ, और फिर जो है उसके आप देखो, अब ये है इसके आगे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अब ये चीज देखो ऐसे है कि अब वो नवीनानंद जी ने बताया कि उसमें कि आप जैसे अगर आपके पास खाली टाइम है तो आप कहाँ आगे चूक हो जाए वहां वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो उसका वो मैं वो और थोड़ा सा अच्छा समझना चाहता हूँ कि जहाँ चूक हो जाए तो हम पहले जो है थोड़ा सा प्रार्थना कर ले दादाजी को कि हमारे को ऐसे जहाँ चूक हो जाए ऐसे देखने की शक्ति दीजिए। और हाँ जी, ये जो पॉइंट है कि हमने जैसे कि जैसे जो है हमने देखा कि हम उसमें देखें कि हम कहाँ जो है वो हमने शुद्धात्मा नहीं देखा, जहाँ फाइल आई है तो वहां पर हमारे अंदर जो है राग द्वेष खड़े हो गए। और कहाँ हमने जो है मतलब किसी को कर्ता देख लिया या दोषित देख लिया, ठीक है। तो हमने ये आलोचना किया और फिर जो है प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कर लिया। तो इसमें हम जो है इस तरह से हम अपना सेटिंग करें, सही रहेगा? आप बताइए। हाँ, सही है, सही है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। ये मेरा यही प्रश्न था और मेरा ये क्लियर करना था। ठीक है जी। अब मैं बहुत अच्छा। टाइम हो गया तो फिर हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद। कांति आनंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। डॉक्टर कश्यप जी आप फॉलो करिएगा जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमकारो, तव पावपणासनो, तव पावपणासनो, मंगलानम च सवेसिम, मंगलानम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।